नमस्कार, मैं बीपी यादव। इस समय हम बलिया में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए बलिया सांसद सनातन पांडे जी के प्रतिनिधि हिमांशु त्रिपाठी जी हैं, जिनसे विभिन्न मुद्दों पे बात होगी और जानना जाएगा कि इस समय बलिया में सांसद जी दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हिमांशु जी, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, समस्त बलिया वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका क्वेश्चन था सांसद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सांसद जी किसको नहीं दिखाई दे रहे हैं? हमारी जो जनता अपार प्रेम से हमें चुनाव जिताई है, सांसद जी लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। अभी हम लोग 3-4 महीना बीता है, अभी हम लोग होमवर्क कर रहे थे अपने 5 विधानसभा में कि जनता किस चीज़ से परेशान है, कहाँ कहाँ जनता को दुख हो रहा है, किस चीज़ का कष्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि सांसद जी अगर 3-4 महीने में आपको जोड़ा जाए तो 50 से ऊपर लोग का प्रारंभिक और पूर्णतः इलाज करा चुके हैं, एम्स में एडमिट करा चुके हैं, एम्स में इलाज करा चुके हैं। बड़े विभिन्न हॉस्पिटलों में जो जनता आती है सांसद जी के पास इलाज के लिए, 50 से ऊपर लोगों का इलाज करा चुके हैं। अभी आप डेटा निकलवाएंगे पिछले लोकसभा सांसदों का और हमारे सांसदों का 3-4 महीने का डेटा निकलवाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि सांसद जी को मूल रूप से जिस चीज़ में काम करना चाहिए उस चीज़ में काम कर रहे हैं। कोई भी पीड़ित आता है, इलाज के लिए आता है तो उसकी पैरवी की जाती है, उसका इलाज का पूरा पैसा दिलवाया जाता है सरकार की तरफ से और उनका इलाज होता है। जिला अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। जिला अस्पताल लुटाई का अड्डा है। वहाँ आपको बता दूं कि जिला अस्पताल में लोग हर तरह का बटा हुआ है कि सीएमएस से कितना पैसा लेना है, सीएमओ किस तरह से पैसा दे रहा है। वहाँ पे लोग इस मंत्री जी के ठेकेदार काम कर रहे हैं। जिला अस्पताल तो लुटाई का अड्डा है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के कई सारे मंत्री हुए, उनको जब अपना कमीशन सेट करना था तो वो जाके हॉस्पिटल में छापा मारते थे। आज भी हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, बलिया केवल रेफर हॉस्पिटल बन के रह गया है। यहाँ कोई भी मरीज। इस संबंध में सांसद जी का क्या प्लान है? सांसद जी प्रमुख सचिव को लेटर लिख चुके हैं, ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बात कर चुके। सांसद जी को जितना करना है, जितना कर सकते हैं, उन्होंने सेंट्रली उन्होंने लेटर भी लिखा है बलिया के हॉस्पिटल को लेकर और बलिया के हॉस्पिटल को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संसद में, लोकसभा में आवाज़ भी उठा रहे हैं। सांसद जी, एक सांसद को जितना करना चाहिए अपनी जनता के लिए, वो लगातार लगे रह रहे हैं और करते रहते हैं। जी, दूसरा सवाल हम लेंगे आपसे। एक ददरी मेला को लेकर उहापोह की स्थिति बनी रही थी। देखा जा रहा था कि लगातार यहाँ के जो चेयरमैन है ट्रिपल इंजन सरकार की, वो कहते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए, बहुत मज़ा आएगा, जनता को बहुत काम करेंगे। लेकिन वो कह दिए कि स्थिति की पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति बलिया की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो बलिया में मेला ही नहीं लगाएंगे। तो इस पर क्या आप सलूक कहते हैं? देखिए, ददरी मेला पौराणिक मेला है, सदियों से लगा आ रहा है। कोई किसी के कह देने से मेला लगना नहीं हो, यहाँ आस्था का विषय है ददरी मेला और लगातार लगा रहा है। भाई, जो चेयरमैन है वो खुद ही कह चुका है कि पिछली बार ददरी मेला में हमको कमीशन के लिए इतना प्रेशर बनाया गया, हमसे किन किन लोगों ने कमीशन मांगा, किस तरह से हम कमीशन दिए, आज भी उसका पेमेंट बाकी है। वो तो आप मीडिया बंधुओं के सामने कह चुका है। वो 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि हम यहाँ पे कमीशन का अड्डा बन चुका है और खुद भी वो इतने ट्रिपल इंजन की सरकार बता के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। अभी तक आप देखिए ददरी मेला की बात जो कर रहे हैं, इस बार प्रेशर बनाया गया। सांसद जी ने खुद ईओ से बात किया और कहा कि लोगों की आस्था का विषय है, मेला में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर मेला में कोई भी गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच कराई जाएगी। सांसद जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ईओ से कई बार बात कर चुके हैं। ददरी मेला वैसे ही लगेगा जैसे लगता आ रहा है, चाहे उसको जिला प्रशासन लगवाए या चेयरमैन लगवाए, वो उसकी जिम्मेदारी है। जी, अच्छा, देखा जाए बलिया में बलिया महोत्सव मनाया जा रहा है। 5 दिनों का रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहा है। देश दुनिया के तमाम लोग जुट रहे हैं, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि सरकारी कार्यक्रम है, बलिया महोत्सव मनाया जा रहा है और बलिया के सांसद नदारद हैं, किसी फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं। बलिया के सांसद नदारद वाली बात नहीं है। आपको बता दूं कि बलिया महोत्सव के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपना महोत्सव बना रही है। इसमें हमारे आप बैरिया विधायक हैं, सिकंदरपुर विधायक है, फिफना विधायक है, हमारे सांसद जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे पार्टी के हैं। प्रथम व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, सांसद जी हैं हमारे। किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया जिला प्रशासन की तरफ से। अगर जिला प्रशासन इसको करा रही है तो उसकी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो प्रथम व्यक्ति हैं जिला पंचायत, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, सबको एक आंखों से देखा जाए। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी अपना उत्सव मना रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और वो आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारी पार्टी के लोगों को, जो यहाँ पार्टी का बात नहीं है, अगर जिला प्रशासन किसी महोत्सव को मना रहा है, बलिया महोत्सव का नाम दिया गया है, तो उसमें एक तरह से सांसद जी को अतिथि बनाना चाहिए, हमारे विधायक जी लोग हैं उनको बुलाना चाहिए। लेकिन ये तो देख रहे हैं खुला खेल चल रहा है, हम नहीं बुलाएंगे आप क्या करोगे, ये वाली हाल है। यहाँ तो यही है कि आप ज़्यादा बोलोगे तो आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये बात है। चलिए, हम ये जानेंगे कि सांसद जी से संपर्क करना हो बलिया की जनता को तो किस तरह से संपर्क हो सकता है? देखिए, सांसद जी हमारे
बलिया में जब भी रहते हैं वो किसी ना किसी कार्यक्रम में रहते हैं, किसी ना किसी विधानसभा कार्यक्रम में लगे रहते हैं। वो हमेशा अपनी जनता के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। सुबह उठने के बाद, रेडी होने के बाद, कहाँ पर मिलते हैं सवेरे? सुबह उठने के रेडी हो, पूजा करने के बाद वो जैसे फ़ोन उनका ऑन होता है, वो सुबह 9 बजे से फ़ोन शुरू करके रात को 12 बजे तक जब तक वो जगते हैं तो स्वयं फ़ोन उठाते हैं। पहली बार बलिया का कोई ऐसा सांसद होगा इतिहास में जो अपना फ़ोन स्वयं उठा के अपनी जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में रहता है। वो कभी अपना फ़ोन किसी और को नहीं देते हैं, वो सीधे फ़ोन अपनी जनता के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। जितना प्यार से जनता ने सनातन पांडे जी को सांसद बनाया, उतना ही वो देना चाहते हैं अपनी जनता के लिए। मैं आपको पहले भी बताया कि 50 से अभी अधिक लोगों का इलाज करा चुके हैं। अगर वो सुबह बलिया में हैं तो घर पे सुबह उठने के बाद 11 साढ़े 11 तक घर पे लोगों से मिलते हैं। उसके बाद वो किसी न किसी विधानसभा में अपनी ही जनता के बीच में उनका सुबह से लेकर रात गुजरता है। केंद्रीय कार्यालय हमारा एक कार्यालय है यहाँ विकास भवन में, जहाँ अपने प्रतिनिधि लोग वहाँ बैठते हैं जो जनता से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। सबको बताया भी है, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो सांसद जी को एक पत्र यहाँ माध्यम से दे सकते हैं, उसका तुरंत कार्रवाई होती है। जी, चलिए चलते चलते पुनः आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपके पूरे परिवार को, समस्त बलिया की जनता को हमारी तरफ से, सांसद जी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।